दोस्तों कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें ऐसी ऐसी चीजें सिखा जाते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी में तरक्की करके उसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे अय्याश और ठरकी बुढ़ाऊ को जो कि अपने ही पोते की लाइफ की खोलकर बजा देता है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जॉनी जलजीरा को, जो कि एक लॉयर है और अपनी दादी के फ्यूनरल पर आया है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त ढीला ढक्कन आता है और उसे कहता है कि भाई मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि दादी जी का मर्डर हो गया। जॉनी जलजीरा कहता है कि नहीं भाई, उनको कैंसर था। ढीला ढक्कन उसे कहता है कि अभी तू पागल हो गया है क्या, कैंसर से भी कोई मरता है, और मैं तो उस आदमी को ढूंढ कर रहूंगा जिसने दादी जी का मर्डर किया है। जिसके बाद वो चूतिया दादी जी की बॉडी पर दारू डालने लगता है। तभी जॉनी जलजीरा उसे रोकते हुए कहता है कि सुन बे ढक्कन, यहाँ पर मेरी होने वाली पत्नी और मेरा बाप दोनों खड़े हैं, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। इसी दौरान वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं, जो कि अपनी पत्नी के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर फ्यूनरल के बाद हम दादाजी को देखते हैं, जो कि जॉनी जलजीरा के बाप से बात कर रहे थे। कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं वेगस जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं और तुम्हारी माँ अपनी जवानी के टाइम पर मस्ती किया करते थे। वो बताते हैं कि मैं खुद वहाँ पर चला तो जाता, लेकिन मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर जॉनी जलजीरा लेकर जाए, और इस बहाने मैं जॉनी जलजीरा के साथ कुछ टाइम भी बिता लूंगा। अब जॉनी जलजीरा पहले तो उन्हें मना कर देता है, लेकिन उसे भी अपने दादाजी के साथ टाइम बिताए काफी वक्त बीत गया था, इसलिए वो उन्हें वेगस ले जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन जॉनी जलजीरा दादाजी को पिक करने के लिए उनके घर पर आता है, लेकिन जैसे ही वो उनके रूम में घुसता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि कमरे में उसके दादाजी टीवी पर मजदूरी वाली फिल्में देख रहे हैं और हाथ गाड़ी चला रहे हैं। अब ये देखकर जॉनी जलजीरा सन रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अभी अभी ये क्या देखा। उसे लगता है कि दादी जी के चले जाने से दादाजी को सदमा लगा है और वो पागल हो चुके हैं, लेकिन दादाजी तो एकदम मस्त थे और वो उसे कहते हैं कि जल्दी से चलो, हम गोल्फ के लिए लेट हो रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो दोनों लंच के लिए कैफे में रुकते हैं। यहाँ पर दादाजी जॉनी जलजीरा से कहते हैं कि तुम तो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे ना, तो तुम एक लॉयर कैसे बन गए। जिस पर जॉनी जलजीरा कहता है कि हाँ, मैं पहले बनना चाहता था, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास मजा नहीं आया। अब जॉनी जलजीरा अपनी बातों से दादाजी को पकाने लगता है, इसलिए दादाजी वहाँ से उठकर लड़कियां ताड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहीं कैफे में हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं, जिनके नाम थे बाल छतरी, बुलबुल बजवाले और पापा की परी। तभी बाल छतरी जॉनी जलजीरा को देखकर कहती है कि मैंने इस लड़के को कहीं पर देखा है, और तभी उसे याद आता है कि ये तो उसके साथ फोटोग्राफी की क्लास में था। इस दौरान बुलबुल बजवाले कहती है कि मैं तो इन 90 लड़कों के साथ मजदूरी करके थक चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे एक प्रोफेसर चाहिए। वो बताती है कि प्रोफेसर का सम्मान बाकियों से काफी बड़ा होता है और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है। अब बाल छतरी जॉनी जलजीरा से बात करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन जॉनी जलजीरा उसे एक वेटर समझकर उसे बिल के पैसे थमा देता है। अब इतने पैसों को देखकर बाल छतरी के अंदर लालच आ जाता है और वो लोग उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वेटरेस आ जाती है और जॉनी जलजीरा से बिल के पैसे मांगने लगती है। वो कहता है कि मैं पहली वाली वेटरेस को पैसे दे चुका हूँ, जिस पर वेटरेस कहती है कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई वेटरेस नहीं है। तभी जॉनी जलजीरा बाहर उन लोगों को जाते हुए देख लेता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। वो लोग कार चालू करके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी जॉनी जलजीरा भी भागते हुए उनके पास आता है और वो बाल छतरी को पहचान लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी फोटोग्राफी क्लास में थी ना। इसी दौरान वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और जॉनी जलजीरा के पिछवाड़े में उंगली करते हैं। फिर वो लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर लोला कुमार और मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अभी सुनते ही बुलबुल बजवाले एक्साइटेड हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आप सच में प्रोफेसर हो, जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, और ये मेरा पोता जॉनी जलजीरा एक फोटोग्राफर है। अब बुलबुल बजवाले को एक प्रोफेसर ही चाहिए था, इसलिए वो दादाजी पर लाइन मारना शुरू कर देती है। कहती है कि हम सब यहाँ से एक बीच पर जा रहे हैं और अगर आपको भी हमारे साथ मस्ती करनी हो तो आप लोग भी वहाँ पर पहुँच जाना। जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दादाजी और जॉनी जलजीरा गोल्फ कोर्स पहुँचते हैं, जहाँ पर दादाजी को वहाँ पर दो सुंदर पटाखा दिखाई देती हैं। अब उनको देखते ही दादाजी का लोहा गर्म हो जाता है, इसलिए वो उनकी लेने के लिए उनके पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन लड़कियों को गोल्फ खेलना नहीं आता था, इसलिए दादाजी उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल गोल्फ ट्रेनर हूँ और मैं तुमको सिखा सकता हूँ कि कैसे खेलना है। जिसके बाद वो एक लड़की को दबोच लेते हैं और उसे गोल्फ सिखाने के बहाने उसके बदन से अपने सामान को सहलाने लगते हैं। इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के लिए ड्रिंक लेने जाते हैं, जिस दौरान जॉनी जलजीरा वहाँ पर आता है और उन लड़कियों से कहता है कि मेरे दादाजी की दिमागी हालत खराब है। मेरी दादी का कल ही फ्यूनरल हुआ है, जिसके सदमे से दादाजी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अभी सुनकर उन दोनों लड़कियों
को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी दादाजी वहाँ पर आते हैं और जॉनी जलजीरा से पूछते हैं कि क्या हुआ, वो चली क्यों गई। जॉनी जलजीरा कहता है कि मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि पिछले हफ्ते ही आपकी पत्नी का देहांत हुआ है और आप दिमागी रूप से बीमार हो। अब ये सुनकर दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अबे तूने ये सब उनको क्यों कहा। जॉनी जलजीरा कहता है कि दादाजी आपको हो क्या गया है, दादी को मरे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और आप कभी गंदी फिल्में देखकर हाथ गाड़ी चला रहे हो तो कभी कॉलेज की लड़कियों पर लाइन मार रहे हो। तभी दादाजी कहते हैं कि मैं पिछले 40 सालों में पहली बार सिंगल हुआ हूँ और अब मुझे मजदूरी करनी है। कहते हैं कि मैं तब तक मजदूरी करना चाहता हूँ जब तक मेरे गोटे सूखकर गायब न हो जाएं। लेकिन जॉनी जलजीरा उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वेगस छोड़ने आया हूँ, इसलिए कल मैं आपको यहाँ पर छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। अब दादाजी उसकी इस बात से नाराज हो जाते हैं और जॉनी जलजीरा के पिछवाड़े में बार बार बम्बू करने लगते हैं। इसी दौरान जॉनी जलजीरा के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें बुलबुल बजवाले की एक नंगी फोटो होती है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि प्रोफेसर जल्दी आओ और ले लो मेरी। अब ये देखकर दादाजी और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और जॉनी जलजीरा से कहते हैं कि तू यहीं बैठकर हिलाता रह और मैं तो चला बुलबुल बजवाले की बजाने के लिए। अब जॉनी जलजीरा के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी दादाजी के साथ चला जाता है। तभी रास्ते में उसे उसकी मंगेतर रूपा रंगीली का फोन आता है जो उसे कहती है कि बेबी कल तुम्हें वापस आना है क्योंकि कल मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने आने वाले हैं। जिस पर जॉनी जलजीरा कहता है कि बिल्कुल जाने मन, मैं कल तक दादाजी को छोड़कर वापस घर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर जॉनी जलजीरा दादाजी से कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं थक चुका हूँ, आज आपको जिसके साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन कल मैं आपको आपके घर छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक चूतिया आता है जिसका नाम होता है नीरज नाकारा और वो इस दुकान का मालिक होता है। वो आते ही उनको कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं गांजा बिल्कुल नहीं बेचता। दादाजी कहते हैं अब ये चूतिए, हम यहाँ पर गांजा लेने नहीं आए। जिसको सुनकर नीरज नाकारा खुश हो जाता है और कहता है कि फिर ठीक है, मुझे लगा कि आप लोग पुलिस वाले होंगे। जिसके बाद वो उन्हें अपने गांजे की पूरी दुकान दिखाता है और कहता है कि ये देखो मेरे पास तो एक से बढ़कर एक माल पड़ा है। इसके बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बाल छतरी और बुलबुल बजवाले मिलती हैं। उधर जॉनी जलजीरा बाल छतरी से बातें करने लगता है, लेकिन दादाजी तो एक्शन में थे और वो बुलबुल बजवाले से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर बजवाना चाहोगी या कमरे में जाकर। इसी दौरान वहाँ पर दो हथियार के टोपे आ जाते हैं जिनका नाम होता है गुड्डू और पपलू। वो दोनों उनके कॉलेज के सीनियर थे और वो बताते हैं कि हम लोग इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं। इस पर बुलबुल बजवाले बताती है कि ये अंकल भी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। फिर जाने से पहले बुलबुल बजवाले दादाजी से कहती है कि आज शाम को एक पूल पार्टी है और अगर आप दोनों भी वहाँ पर आ जाते हो तो हम सभी साथ में खूब इंजॉय करेंगे। फिर शाम होते ही वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दादाजी चुपके से ड्रिंक में नशे की बहुत सारी गोलियां मिला देते हैं और फिर वो उस ड्रिंक को लेकर गुड्डू और पपलू के पास चले जाते हैं। फिर वो उनसे शर्त लगाते हैं कि कौन ज्यादा दारू पी सकता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में दारू पीने का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दरअसल दादाजी चाहते थे कि गुड्डू उस नशे वाली दारू को पी जाए जिससे वो बुलबुल बजवाले से दूर रहेगा, लेकिन इसी दौरान जॉनी जलजीरा के पिछवाड़े में चुलसी मचती है और वो वहाँ पर पड़ी हुई दारू को उठाकर पीने लग जाता है, जिसमें वो गलती से उस दारू के गिलास को भी पी लेता है जिसमें दादाजी ने नशे की गोलियां मिलाई थी। अब उस दारू को पीने से होता यह है कि जॉनी जलजीरा नशे में पूरी तरह भंड हो जाता है और फिर नंगा होकर सबके साथ डांस करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर नीरज नाकारा भी आ जाता है जो कि जॉनी जलजीरे को नमक का भी नशा करा देता है। अब जॉनी जलजीरा नशे में पूरी तरह पागल हो चुका था, जिसके बाद वो नंगा ही वहाँ से बाहर भाग जाता है और एक बाइक उठाकर वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि जॉनी जलजीरा जेल में होता है। फिर वो पुलिस वालों से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद एक लॉयर हूँ। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम रात भर बिना कपड़ों के बाइक चला रहे थे और लड़कियों के पीछे भागकर उन्हें परेशान कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर हम नीरज नाकारा को भी देखते हैं जिसे कल रात को पुलिस ने नमक बेचने के जुर्म में अंदर किया था, लेकिन नीरज नाकारा उन पुलिस वालों का अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उससे छोड़ देते हैं। अब ये देखकर जॉनी जलजीरा को गुस्सा आ जाता है और वो उनको कहता है कि तुम लोगों ने नमक बेचने वाले को तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मुझे अंदर क्यों कर रखा है, और साथ ही मैं एक लॉयर भी हूँ। अब ये सुनकर उन दोनों पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, इसलिए वो उस पर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि तुम एक लॉयर कैसे हो सकते हो, लॉयर बनने के लिए तो तुम्हें 200 सालों तक पढ़ाई करनी होगी। फिर जॉनी जलजीरा उनसे कॉल करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन एक पुलिस वाली उसका फोन अपनी कच्छी में डाल देती है ताकि वो अपनी गुलाबी की फोटो खींच सके। लेकिन इसी दौरान उनको एक फोन आता है और फिर वो जॉनी जलजीरा से कहते हैं कि तुम्हें बेल मिल चुकी है, और साथ ही वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे देते हैं। अब जॉनी जलजीरा गुस्से में था और वो दादाजी से कहता है कि अब आप मुझसे बात भी मत करना, जब से मैं आपसे मिला हूँ मेरी जिंदगी के घोड़े लग गए हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ,
मैं आपको आपके दोस्त के घर छोड़ दूंगा और फिर आप उसके साथ जहाँ जाना है चले जाओ। जिसके बाद वो उन्हें उनके दोस्त के घर ले जाता है जो कि उनके साथ आर्मी में था। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त को एक गंभीर बीमारी है जिसके चलते उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। अब ये देखकर जॉनी जलजीरा भी इमोशनल हो जाता है और वो दादाजी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तभी दादाजी को भी एहसास होता है कि उनका पत्ता कभी भी साफ हो सकता है, इसलिए वो जॉनी जलजीरा से कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बुलबुल बजवाले को बजाना ही है। जॉनी जलजीरा कहता है कि दादाजी आप सच में पागल हो गए हो क्या? जब से दादी मरी है आपका दिमाग आपके गोटों में आ गया है। इस पर दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी दादी ने ही कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो और अब मैं उस लड़की को बजाना ही चाहता हूँ। अब जॉनी जलजीरा को भी लगता है कि शायद ये उसके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश हो सकती है, इसलिए वो उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें वापस बुलबुल बजवाले के पास ले जाता है। वहीं पर हम एक टैलेंट शो देखते हैं जिसमें गुड्डू और पपलू भी हिस्सा लेते हैं और अगर जो भी इस शो को जीत जाएगा वो आज रात बाल छतरी और बुलबुल बजवाले को बजा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी जलजीरा और दादाजी भी पहुंच जाते हैं और फिर दादाजी कहते हैं कि हम इन दोनों गधों को तो आसानी से हरा देंगे। अब कंपटीशन शुरू होता है जहाँ पर गुड्डू और पपलू अपना फालतू सा डांस पेश करते हैं। लेकिन जब जॉनी जलजीरा और दादाजी की बारी आती है तो वो दोनों अपना एक ऐसा स्टंट दिखाते हैं जिसको देखकर उन दोनों गधों की फट जाती है। अब जॉनी जलजीरा और दादाजी ये कंपटीशन जीतने ही वाले थे, लेकिन तभी जॉनी जलजीरा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो दादाजी से कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कैसे कर पा रहे हो, आप हो कौन? तभी दादाजी उसे बताते हैं कि मैं एक स्पेशल ऑफिसर था और मुझे ट्रेन किया गया था युद्ध में दुश्मनों की फाड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू और पपलू के कंपटीशन में कोई नहीं होता तो वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं। लेकिन तभी दादाजी उन पर शूट करते हैं जिससे पपलू नीचे गिर जाता है और उसका एक दांत टूट जाता है। अब आज की रात थी उन दोनों सुंदर लड़कियों के साथ मजदूरी करने की, इसलिए वो दोनों दादा पोते तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पर बाल छतरी और बुलबुल बजवाले उनका वेट कर रही थी। अब वहाँ पर पहुंचते ही बुलबुल बजवाले दादाजी पर टूट पड़ती है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी दादाजी की नजर पड़ती है पापा की परी पर जिसको कुछ काले बहुत ही काले गुंडे परेशान कर रहे थे। तभी दादाजी उसके पास जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि अबे कालिए तू इस छमिए को परेशान क्यों कर रहा है? इस पर वो काला आदमी कहता है कि बुढ़े तेरे को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है, अगर तेरे में हिम्मत है तो बाहर आके बात कर। अब दादाजी भी उसकी बात मान जाते हैं और वो सभी क्लब से बाहर आ जाते हैं। अब लड़ाई के लिए पहले दादाजी जॉनी जलजीरा को भेजते हैं, लेकिन वो गुंडा जॉनी जलजीरा को एक ही घुसंड में ठंडा कर देता है। इसके बाद वो बाल छतरी को भी मारने उसके पास आता है, लेकिन तभी पीछे से दादाजी आ जाते हैं जिन्होंने उसकी पूरी गैंग को पहले से ही चित कर दिया था। फिर वो कालिए को दबोच लेते हैं और उसे कहते हैं कि सबसे पहले तू पापा की परी से माफी मांग और कहे कि मैं एक नंबर का चूतिया आदमी हूँ। अब फटी हालत में वो कालिया भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक नंबर का चूतिया आदमी हूँ, जिसके बाद दादाजी उसे छोड़ देते हैं। फिर अगली सुबह हम बाल छतरी को देखते हैं जो कि जॉनी जलजीरा को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए जंगल में ले जाती है। यहाँ पर जॉनी जलजीरा बाल छतरी की कुछ फोटोज क्लिक करता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने वाले होते हैं। पर तभी बाल छतरी को पापा की परी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कालिया और उसके दोस्त मिलकर दादाजी और बुलबुल बजवाले को उठा ले गए हैं। अब ये तीनों उनको बचाने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि दादाजी और बुलबुल बजवाले वहाँ पर मस्त गुंडों के साथ बैठकर माल फूक रहे हैं। इसके साथ ही दादाजी की उन गुंडों के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। इसके बाद वो सभी पार्टी पे जाते हैं जहाँ पर दादाजी का गाना सुनकर बुलबुल बजवाले गर्म हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं इस आदमी के साथ खुद को ठंडा करके ही रहूंगी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों लड़कियां उन्हें कहती हैं कि हम ऊपर आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से हमारी लेने के लिए ऊपर आ जाओ। अब वो दोनों उनके साथ मजदूरी करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन तभी जॉनी जलजीरा को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। नेक्स्ट वीक उसकी शादी है और वो अपनी होने वाली पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो बाल छतरी से कहता है कि मैं दादाजी को सबको सच बताने जा रहा हूँ। अब ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि अबे तू चूतिया हो गया है क्या? तू तो अपने साथ साथ मेरे भी घोड़े लगवाएगा। अब जॉनी जलजीरा जैसे ही उनको सच बताने के लिए उनके रूम में जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर गुड्डू और पपलू पहले से ही मौजूद होते हैं और उनके पास इन दोनों का बायोडेटा होता है। जिसके बाद वो लड़कियों को बता देते हैं कि ये जॉनी जलजीरा कोई फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक लॉयर है और साथ ही ये बुड्ढा कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक रिटायर आर्मी का सोल्जर है। अभी सुनकर बाल छतरी का दिल टूट जाता है और वो जॉनी जलजीरा से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम दोनों ने ही हमसे झूठ बोला और बस हमारा इस्तेमाल करना चाहा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बुलबुल बजवाले दादाजी से कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ मजदूरी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इतनी मजदूरी करो कि तुम मेरी इस छोटी सी दुकान का गोदाम बना दो।
इसी दौरान वहाँ पर वो पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कोई माल फूक रहा था। तभी जॉनी जलजीरा की तलाशी ली जाती है और उसकी जेब में से नमक का पैकेट मिल जाता है, जिसके बाद उसे फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन जब उसकी बेल कराई जाती है तो इस बार वो अपने दादा से कुछ नहीं कहता और उन्हें वहीं छोड़कर चुपचाप वापस अपने घर आ जाता है। अब नेक्स्ट वीक उसकी शादी होने वाली थी तो सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जॉनी जलजीरा अपनी शादी से खुश नहीं था, क्योंकि उससे बाल छतरी से प्यार हो चुका था और वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। अब ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और फाइनली जॉनी जलजीरा का शादी का दिन भी आ जाता है, लेकिन जॉनी इस बात से खुश नहीं था और वो रूपा रंगीली से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब क्योंकि उसका माइक खराब हो चुका था इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि तुम रूपा रंगीली को कह दो कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अब उसका भाई लंगड़ा होता है इसलिए वो अपने पास में बैठे अंकल से कहता है कि अंकल जी आप रूपा रंगीली को बोल दीजिए कि जॉनी उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो अंकल बहरे थे और उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वो यही बात दूसरे अंकल से कहता है, लेकिन वो अंकल गूंगे होते हैं तो वो रूपा रंगीली को नहीं बता पाते। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो वेटर से कहता है कि तुम रूपा रंगीली को जाकर बोल दो कि जॉनी जलजीरा उससे शादी नहीं कर सकता। अब वो वेटर भी एक नंबर का चूतिया होता है और वो रूपा रंगीली को कहता है कि जॉनी जलजीरा का भाई तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ये सुनकर रूपा रंगीली को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है कि मैं तो वैसे भी जॉनी के भाई से शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर जॉनी के भाई को लगता है कि शायद रूपा रंगीली को भी जॉनी से शादी नहीं करनी, इसलिए वो जॉनी जलजीरा को बताता है कि वो भी मान गई। अब ये सुनकर जॉनी खुश हो जाता है और भागता हुआ बाल छतरी के पास जाने लगता है। तभी बाहर उसे दादाजी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि बाल छतरी तो अपने कॉलेज के लिए दूसरे शहर निकल चुकी है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा ताकि हम उसे ये शहर छोड़कर जाने से रोक सकें। तभी वहाँ पर नीरज नाकारा भी आ जाता है जो कि जॉनी जलजीरा को अपना ट्रक दे देता है जिससे वो बाल छतरी का पीछा कर सके। अब वो तीनों बाल छतरी के पीछे जाने लगते हैं, जिस दौरान वो ढक्कन पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फाइनली उन्हें बाल छतरी मिल जाती है और फिर जॉनी जलजीरा उसे कहता है कि अब मैं शादी नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब क्योंकि बाल छतरी भी उससे प्यार करती थी इसलिए वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन नीरज नाकारा जैसे तैसे उन पुलिस वाले से बात करके मामले को संभाल लेता है। इसके बाद हम रूपा रंगीली को देखते हैं जिससे पता चल चुका था कि उसकी शादी टूट चुकी है, तो वो जॉनी के लंगड़े भाई के साथ ही अपना टाका भिड़ा लेती है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी भी फाइनली मजदूरी करने के लिए बुलबुल बजवाले के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो पहले से ही मूड बनाकर तैयार बैठी थी। फिर दादाजी के वहाँ पर पहुँचते ही बुलबुल उन पर टूट पड़ती है, जिसके बाद पूरे दिन वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी